सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज क्लियर टेक विद ऋषभ। और आज हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारा फिल्टरिंग डेटा के ऊपर बेस्ड है। कुछ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको भी पहले भी बोला था कि हम लोग फिल्टरिंग डेटा से रिलेटेड कुछ लीड कोड के क्वेश्चन करेंगे जो कि स्टैंडर्ड है, जिससे आपका पूरा का पूरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बिल्ड होगा और साथ ही साथ आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट भी फील होगा कि हाँ, इस कोर्स में हम कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, कुछ क्रिएटिव बन रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इज रिसाइकलेबल एंड लो फैट प्रोडक्ट। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो हम लोग सीधा सीधा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक पूरा का पूरा टेबल दिया हुआ है, टेबल प्रोडक्ट्स नाम का टेबल है ये। और यहाँ पे हम लोगों को ये मेनली पढ़ना नहीं है, ये टेबल स्कीमा है जो थोड़ा सा समझ भी सकते हो आप लोग देख के कि प्राइमरी की क्या है, ये है वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। प्राइमरी की के बारे में इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे पढ़ते हैं क्या है। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द आईडीज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर बोथ लो फैट एंड रिसाइक्लेबल। मेनली यहाँ पे डेटा फिल्टरिंग का काम है। मेनली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जैसे प्रोडक्ट टेबल है, ठीक है, तो इसमें हम लोगों को आईडी खोजना है, आईडी प्रोडक्ट आईडीज उन प्रोडक्ट्स का जिनमें फैट भी लो है और रिसाइक्लेबल भी है। तो ये जो वाई एन वाई दिया हुआ है ना, वाई का मतलब यहाँ पे है यस और इनका मतलब है नो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट आईडी का मेनली लो फैट भी है और रिसाइक्लेबल भी है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि फर्स्ट जो है वन जो है उसका वाई है, लो फैट भी में भी यस है और रिसाइक्लेबल में भी यस है, मतलब कि वो लो फैट का भी है और रिसाइक्लेबल भी है। फिर जो थ्री है वो भी लो फैट है और रिसाइक्लेबल है। तो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली इसके क्वेरी पे। क्वेरी को अगर हम लोग देखें तो क्वेरी ये होगा हमारा सेलेक्ट, क्योंकि हम लोग डेटा फिल्टरिंग कर रहे हैं तो सेलेक्ट तो करेंगे ही। सेलेक्ट हमको क्या सेलेक्ट करना है, फिल्टर क्या करना है हमको, तो फिल्टर करना है प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे प्रोडक्ट आईडी। और एक बात और है, आपको जो भी लिखा हुआ है, जैसा कॉलम का नेम लिखा हुआ है, प्रोडक्ट आईडी लिखा हुआ है, जिस तरीके का लिखा हुआ है आपको वैसा ही लिखना है अगर आपको फिल्टरिंग करना है या फिर एसक्यूएल के अंदर ऑपरेशन करना है अच्छे से। तो ये हो गया। अब हम लोग कहाँ से फिल्टर कर रहे हैं उसको, किसी टेबल से फिल्टर कर रहे हैं। टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स। तो फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अब देखो प्रोडक्ट्स का यहाँ पे है पी, वहां पे कैपिटल है तो आपको पी भी उसमें कैपिटल ही रखना है। अब सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर, वेयर लगेगा क्योंकि फिल्टरिंग हो रही है, ऑब्वियसली हम लोग कोई कंडीशन दे रहे हैं इसको। तो वेयर लो फैट्स, अब देखते हैं हम लोग लो फैट्स। अब यहाँ पे जैसे इस कॉलम का, इस पूरे कॉलम का नाम है लो फैट्स, तो हम लोग लो फैट्स रखेंगे इसका इज इक्वल टू, अब y है तो y को हम लोग हरदम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे बिकॉज वो एक टेक्स्ट है या फिर वो एक कैरेक्टर है। तो एंड यहाँ पे क्यों लगेगा, क्योंकि हम लोगों को बोथ कंडीशन जब अप्लाई होगा तभी वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट आईडी हमें फिल्टर आउट करना है। तो एंड रिसाइक्लेबल क्लेबल इज इक्वल टू y, ये है पूरा का पूरा। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं इसमें हम लोगों ने एक प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट किया प्रोडक्ट्स में से, प्रोडक्ट टेबल में से, वेयर लो फैट जो है वो भी रहना चाहिए यस और रिसाइक्लेबल भी यस रहना चाहिए, मतलब बोथ कंडीशन जब अप्लाई होगा तभी ये चलेगा। तो अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो रन करके देख रहे हैं तो हाँ हमारा चल गया है। अब इसको सबमिट करते हैं हम लोग। सबमिट किया तो हमारा पूरा का पूरा एक्सेप्ट हो गया है, हमारा पूरा का पूरा जो मेनली सॉल्यूशन था वो चल चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्यूशन के ऊपर। अगर आपको ये समझ में ना आया हो फर्स्ट बार में तो आप एक बार और इसको दोबारा देखिएगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और हम लोग मेनली, अगर आपको ये शीट फॉलो करना है तो हम लोग अभी शीट कौन सा फॉलो कर रहे हैं, कौन सा स्टडी प्लान फॉलो कर रहे हैं, एसक्यूएल 50। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन इसका कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड कस्टमर रेफरी। तो ये देख लेते हैं क्या है आखिर क्वेश्चन क्या है। हम लोग मेनली 3 क्वेश्चन करने वाले हैं अभी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है फाइंड द नेम्स ऑफ द कस्टमर दैट आर आइदर रेफर्ड बाय एनी कस्टमर विद आईडी लेस देन इक्वल टू 2, नॉट रेफर्ड बाय एनी कस्टमर। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक कस्टमर टेबल दिया हुआ है। हम लोगों को मेनली क्या निकालना है, ऐसा कस्टमर का नेम निकालना है। कस्टमर का नेम ये है व्हील, जेन, एलेक्स, बिल, जैक, मार्क। ठीक है, जो कि नॉट इक्वल टू हो 2 के, मतलब यहाँ पे हम लोगों का क्या कंडीशन हो सकता है, कंडीशन ये हो सकता है कि 2 छोड़ के बाकी जितना हो वो सब आना चाहिए इसमें। तो इसका हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग पढ़ें इसको तो देख के कोई कंडीशन आपके दिमाग में आ रहा है क्या, तो एक कंडीशन आ सकता है। देखो यहाँ पे 1 भी है, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो फिल्टरिंग करनी है हमें। तो सेलेक्ट, तो हम लोगों को क्या सेलेक्ट करना है, नेम करना है। तो नेम, कस्टमर का नेम, तो नेम नाम का कॉलम है तो नेम हम लोग लिखेंगे। फ्रॉम, कौन सा टेबल है, कस्टमर टेबल है भाई, कस्टमर टेबल, कस्टमर वेयर। अब वेयर, यहाँ पे अब हम लोगों को कंडीशन के बारे में सोचना है कि आखिर कंडीशन हम लोग क्या लगाएं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना कि रेफर्ड बाय कस्टमर विद आईडी नॉट इज इक्वल टू 2, मतलब कि कस्टमर आईडी रेफरी आईडी जो है वो हमारा 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 नहीं है जो, उसको हम लोग देखते हैं। तो वेयर रेफरी आईडी
री आईडी। अब यहाँ पे दो तरीके से इसको बना सकते हैं। फर्स्ट ये है इज ग्रेटर देन 2, जस्ट अ सेकंड, इज ग्रेटर देन 2, और रेफरी आईडी इज स्मॉलर देन 2, है ना, और रेफरी आईडी इज नल। अब मैंने यहाँ पे इज नल क्यों लिखा, ये भी तो आप पूछ सकते हो कि ये इज नल कहाँ से आया, क्यों लिखा। तो मेनली यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बड़े का देखते हैं तो बड़ा तो कोई है नहीं, बट अगर बाद में कुछ भी टेबल में अगर हो सकता है ऐड हो जाए, कोई हिडन टेस्ट केस हो, तो उसके लिए हमने ये लगा दिया ग्रेटर देन 2 और स्मॉलर देन 2। और दूसरा ये है कि जब नल की बात हुई तो नल का बात ये है कि नल भी यहाँ पे दिया हुआ है रेफरी आईडी में, तो वो ना 2 से बड़ा है ना 2 से छोटा, वो नल है, मतलब जीरो है, कुछ नहीं है नल का मतलब। तो नल हम लोग इसलिए लगा रहे हैं कि रेफरी आईडी नल भी हो सकता है। तो हम लोगों को वो चुनना है जो या तो 2 से बड़ा हो, या तो 2 से छोटा हो, या फिर नल हो। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं, शायद चल जाए। तो ये पूरा का पूरा लॉजिक हमारा सही है, टेस्ट केस भी पास हो गया। अब सबमिट करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, ये चल गया। मैं इसको एक बार और आपको समझा देता हूँ। ये मेनली यहाँ पे हम लोगों को वो कस्टमर का नेम फाइंड करना था जिनका रेफरी आईडी 2 से या तो बड़ा है, या तो छोटा है, या फिर नल है। तो हमने पूरा का पूरा ये रेफरी आईडी निकाल दिया है। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी बनाया जा सकता है। अब एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसको एक और तरीके से डायरेक्टली हम लोग रेफरी आईडी, जस्ट अ सेकंड, रेफरी आईडी नॉट इक्वल टू 2 भी रख देंगे ना, तो ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये भी आप लोग रख के बना सकते हो। हर किसी का अपना सोचने का वो होता है, हर कोई अलग-अलग तरीके से सोचता है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है? हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि आपको बिग कंट्री फाइंड करना है। अब बिग कंट्री क्या होता है भाई? बिग कंट्री ये बोल रहा है अ बिग कंट्री, a country is big if it has area of at least 3 million और it has population of at least 25 million। ठीक है भाई, इतना हमारे यहाँ पे वर्ल्ड टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे इनका कॉन्टिनेंट दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, पॉपुलेशन दिया है, जीडीपी दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है? राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द नेम, पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ द बिग कंट्रीज। ठीक है भैया, हमको नेम फाइंड करना है, पॉपुलेशन फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। तो हम लोगों को अब डेटा फिल्टरिंग का ही ये पूरा पूरा काम है, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट, अब क्या क्या सेलेक्ट करना है हमको? फर्स्ट इज नेम, सेकंड इज पॉपुलेशन एंड थर्ड इज क्या है? थर्ड क्या है हमारा? एरिया। एरिया फ्रॉम, जस्ट अ सेकंड, फ्रॉम, अब टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम है वर्ल्ड वेयर। अब कंडीशन क्या दिया हुआ है? कंडीशन ये दिया हुआ है कि वेयर इट हैज एरिया ऑफ एटलीस्ट 3 मिलियन। तो वेयर एटलीस्ट का मतलब होता है कि वो हो और उससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है। वेयर एरिया इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है? 3 मिलियन है। 3 मिलियन का मतलब होता है 30 लैक्स। तो 30 लैक्स, ठीक है, वेयर एरिया इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 लैक्स। यहाँ पे और है, मतलब कि या तो उसका एरिया 30 लाख होना चाहिए या फिर उसका पॉपुलेशन 25 मिलियन होना चाहिए। सो और पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 मिलियन। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं रन करके कैसा है क्या है। अगर थोड़ा गलत होगा तो उसमें भी देख लेंगे। ठीक है, सो ये चल गया है। इसका जो था हमारा आंसर, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, उसका पॉपुलेशन इतना है, एरिया इतना है। तो इसको सबमिट करके देख लेते हैं। सो मेनली हम लोग देख सकते हैं कि हमारा पूरा पूरा जो कोड है वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया है, अच्छे से सबमिट भी हो गया कोड हमारा। तो यही ये 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। अगर आप फिल्टरिंग डेटा पढ़ रहे हो तो फिल्टरिंग डेटा का पूरा पूरा यूज है यहाँ पे। जो सारे कमांड्स हमने पहले पढ़े हुए थे, सेलेक्ट कमांड पढ़ा हुआ था, हमने वेयर पढ़ा हुआ था, हमने पढ़ा था ये लॉजिकल फिल्टरिंग के बारे में, हमने पढ़ा था कंपेरिजन फिल्टरिंग के बारे में, हम लोगों ने इजनल के बारे में पढ़ा था। तो ये पूरा का पूरा, अगर आपको लगता है कि आप अभी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो आप ये एसक्यूएल 50 एक स्टडी प्लान है लीड कोड का, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। हम लोग भी यहीं से सारा क्वेश्चन बनाएंगे। एक बहुत ही स्टैंडर्ड स्टडी प्लान बनाया हुआ है जो कि लीड कोड का है, एसक्यूएल 50। इसको अगर आप बनाते हो तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। फिर आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप फिल्टरिंग डेटा तक, तो मैं अगर बताऊं आपको तो फिल्टरिंग डेटा तक आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अभी का अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। सो अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक, और तब तक बी हैप्पी, बी सेफ, and thank you so much for watching this video, and do like, share and subscribe to my YouTube channel which is Clear Tech with Rishabh. Thank you, have a nice day to you.